फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। दो ऐसे लोग जिनके बीच में कुछ ऐसी बहस हो रही है, कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो आपस में आपको लेकर के कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ बहुत ज़्यादा गहरी बात, कुछ ऐसी बात जो आपसे छिपी हुई है, जो आप नहीं जान पा रही हैं। और वो दोनों ही अपनी अपनी तरफ मानो जैसे एक रस्सी को खींच रहे हों, क्योंकि यहाँ पर वो दोनों ही अपनी अपनी तरफ आपको आकर्षित करना चाहते हैं कि उनका जो आकर्षण है वो आपकी तरफ रहे और आप भी उनकी तरफ आकर्षण रहें। और उन दोनों का ही ऐसा सोचना है कि आप उनकी तरफ हो जाएं और आप उन्हीं का कहना माने, क्योंकि यहाँ पर दोनों का मन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा उलझन में है। और ऐसा उनके द्वारा होने पर आपका जीवन भी, आपका मन भी दोनों ही उलझन में पड़ सकते हैं। इसलिए आपको ये बात जानना ज़रूरी है और आपको ये बात खुद ही क्लियर करनी होगी, क्योंकि जब तक आपको ये बात पता नहीं चलेगी तब तक आप उस बात को क्लियर नहीं कर पाएंगी। ठीक है, आपको लेकर के वो दोनों ही इतना ज़्यादा सीरियस हैं कि जब भी एक दूसरे के सामने आते हैं, मानो उन्हें एक दूसरे को देखना तक अच्छा नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसा चल रहा है कि ये सामने वाला व्यक्ति मेरे सामने ना आए, वो मुझसे दूर हो जाए। और उनके हृदय में इस प्रकार की भावना उत्पन्न हो रही है कि आप उनका सामना ही ना करें, कभी भी उनकी आंखों के सामने आपका जाना ना हो, कभी भी आप उनके समक्ष ना बैठे, ना ही आप उनकी बातें सुने, ना ही आप उन पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके और उनके बीच में कुछ ऐसा कनेक्शन है जिसकी वजह से आपका उनसे बात करना भी ज़रूरी है और उनके निकट बैठना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं उनके मन में बहुत ज़्यादा आपको लेकर के डर उत्पन्न हो रहा है, इनसिक्योरिटी हो रही है। वो कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हैं कि आपका जीवन, आपका जो कनेक्शन है कहीं उनके साथ टूट ना जाए। ठीक है, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं। बहस इनको करने में बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है। एक तरीके से कहा जाए कि ये दोनों एक दूसरे के साथ बहस करने में ही अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इन लोगों का अपने काम पर भी फोकस नहीं है। उन दोनों का ही मन आपके बिना ना तो लगता है, ना ही उनका जो प्रेम है वह आपके लिए कम हो रहा है। वह दोनों ही आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। वह दोनों ही अपनी जान आप पर छिड़कते हैं, मानो आपके बिना जी नहीं सकते। आप ही उनका सवेरा हैं और आप ही उनकी संध्या हैं। आप ही उनका जीवन है और आप ही उनके लिए मानो सब कुछ है। उनका जीवन आपके बिना अधूरा है। दो ऐसे लोग जो कि आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन वह चाहते हैं कि आप उनसे प्रेम करो, लेकिन किसी एक से आप प्रेम कर सकती हैं, लेकिन दो लोगों से आप कभी प्रेम नहीं कर सकती। और ना ही आपका प्रेम दो लोगों के लिए कभी पूरा होगा। और यह भी सत्य है कि आप दोनों में से किसी एक व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं। वह व्यक्ति जिसे आप प्रेम करती हैं, जिसके लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा प्रेम की भावना है और जिसके लिए आपके दिल में प्रेम के फूल खिल रहे हैं, उसके आप जब भी नज़दीक रहती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। ये बात उसे समझना होगा कि जिनके करीब आप खुश रहती हैं उसके निकट बार बार आती जाती हैं, उसके निकट आपको जाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उस व्यक्ति को आप दोनों में से किसी एक व्यक्ति एक बात को बहुत अच्छे से रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि आप उसे पसंद करती हैं, उसे प्रेम करती हैं। आपका जो प्रेम है वो एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों बरसों से प्रेम कर रहे हैं। आप उनसे प्रेम करती हैं, लेकिन ऐसे में कोई तीसरा व्यक्ति बीच में आ रहा है, जबरदस्ती अपना प्रेम आप पर थोप रहा है। मानो वो जबरदस्ती कर रहा है आपके साथ कि आप उससे प्रेम करो, और वो व्यक्ति अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर कर रहा है। इसी वजह से वो व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से आपको दूर करना चाहता है
और वह आपको आपके लवर से अर्थात आपका जो प्रेमी है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं, वह आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, ये जानते हुए भी कि आप दोनों के बीच में कई बार आपको गलत फीलिंग उत्पन्न कर रहा है, गलत भावना उत्पन्न कर रहा है दोनों के बीच में, सब कुछ जानते हुए भी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, कोशिश कर रहा है, सोच रहा है बार बार कि ऐसी कुछ बातें बोल दे जिससे कि आपके पार्टनर को, जो कि आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, कई बार आपकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि सच नहीं होती आपके बारे में, कुछ ऐसी बातों को वो बोल देता है, कुछ ऐसी बातें जो उसकी आपके बारे में आपको बोल देता है जो कि सही नहीं होती। उसके बारे में चाहता है कि कुछ ऐसी गलतफहमी जो कि आप दोनों के बीच में उत्पन्न हो जाए, क्योंकि वह भी आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, इसलिए वो आपको उस व्यक्ति से दूर करना चाहता है। लेकिन कभी भी किसी भी इंसान को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि प्रेम जबरदस्ती नहीं होता है, किसी पर प्रेम थोपने से किसी के लिए प्रेम उत्पन्न कभी नहीं होता, और किसी भी इंसान का एक तरफा प्रेम बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चलता है। इन बातों को उसे बहुत अच्छे से रियलाइज़ करना चाहिए, लेकिन ना तो वो समझ पा रहा है और ना ही समझना चाहता है, बल्कि वो अपनी आँखों पर पट्टी बाँध चुका है, ऐसी एक प्रेम की पट्टी जो कि उसे मानो देखने से, सच को देखने से मना कर रही हो। वो ऐसी पट्टी को बाँध कर चल रहा है जिसमें से वो देखना ही नहीं चाहता। चाहता वही है जो वो समझता है कि जिस चीज़ को, जिस बात को मैं देखना चाहूँ वही मुझे दिखाई दे, उसकी जो फीलिंग है उसी के हिसाब से वो देखना चाहता है। जो संसार में उसकी जो रियलिटी है उसे ना तो वो देखना चाहता है, ना ही महसूस करना चाहता है। यहाँ तक कि उसने इस बात की ठान ली है कि किसी भी कीमत पर वो आपको प्राप्त करके रहेगा, और उसे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वो आपको प्रेम के प्रति अगर समर्पण का भाव रखेगा तब शायद वो आपको प्राप्त कर सकता था, लेकिन जहाँ पर आपका प्रेम उसके लिए नहीं है, वहाँ वो एक बहुत ही बड़ी गलती कर रहा है कि वह किसी भी प्रकार से आपको प्राप्त करना चाहता है। लेकिन वो आपके निकट जब भी आता है, जब भी आपको बहुत ज़्यादा अजीब सा महसूस होता है, आपको ऐसा लगता है कि वो आपके निकट बार बार क्यों आ रहा है, आपके निकट नहीं आना चाहिए, उसे आपके निकट नहीं बैठना चाहिए, आपको मन ही मन कुछ ऐसी फीलिंग आती है जो कि बिल्कुल सही नहीं होती, आपके हृदय के लिए बिल्कुल भी अच्छी महसूस नहीं होती है। आपको ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति किसी भी बात को क्यों नहीं समझ पा रहा है। यहाँ पर उसकी एक बहुत बड़ी जिद है, एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। उसका जो प्लान है वो कुछ इस प्रकार का है कि आपके जीवन में आप लोगों के साथ रहे, आप लोगों के साथ रह करके वो आपका प्रेम प्राप्त करे। ठीक है, यहाँ पर उसका जो सोचना है वो आप दोनों को कुछ ऐसा दूर करने का प्लान है कि जहाँ पर वो अच्छा बन जाए और आप बुरे। किसी प्रकार से आपके जो प्रेमी हैं उसके लिए उसकी जो भावना है वो कुछ इस प्रकार की है कि वो उसकी कई बार बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लगता है, कई बार कुछ ऐसी बातें बोल देता है जो कि सुनने में बहुत ज़्यादा अजीब सी लगती हैं। यहाँ पर आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि जब भी वो कोई ऐसी बात कहे जो कि आपको सुनने में अटपटी लगती है, तो आपको वहीं पर उसे रोक देना चाहिए, आपको उसे डांट देना चाहिए, उसे रोकने देना चाहिए, उसे समझाना चाहिए कि ऐसी गलत बातों का उच्चारण आपको नहीं करना है। ऐसी बातों को आप हमेशा उसके जीवन में, आपका पार्टनर है उसके साथ आपको शेयर करनी चाहिए, तीनों को बैठ करके, जिससे कि बात क्लियर रहे, जिससे कि वो आगे के जीवन में आपके और उनके बीच में कोई भी ऐसा इशू पैदा ना करे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मानो माइंडली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पर आपको लेकर के, क्योंकि किसी भी कीमत पर वो आपको प्राप्त करना चाहता है। बहुत लोग ऐसे आज के समय में हैं जो कि
आपके बिना प्रेम करने पर भी वो आपको प्राप्त करना चाहते हैं। उन्हें एक अच्छा जीवन साथी चाहिए, एक अच्छा लवर चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस बात को भूल रहे हैं कि एक अच्छा जीवन साथी, एक अच्छा लवर केवल उसी इंसान को मिलता है जो कि अच्छी फीलिंग रखता है, जो खुद अच्छा होता है, जिसका अच्छा मन होता है। इसलिए यहाँ पर इस थर्ड पर्सन के लिए बताया जा रहा है कि आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव ना बनाओ, ना ही उसे प्रेशराइज करो और ना ही आप उसके बीच में, अर्थात दो लोगों के बीच में दखल अंदाजी करो। क्योंकि आपको ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो गलत फीलिंग है वो आपको उन्नति के मार्ग पर नहीं ले जा रही, बल्कि अवनति के मार्ग पर ले जा रही है, जहाँ पर आप लगातार गिरते चले जा रहे हो। आप किसी का प्रेम पाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आप किसी की केवल ईर्ष्या का पात्र जरूर बन सकते हैं। आप किसी के अच्छी भावना का भी हिस्सा नहीं बन सकते। कोई भी आपके लिए अच्छा फील नहीं करेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस पर्सन के लिए बताया जा रहा है कि समय रहते ही इसे अभी अपने कदमों को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिसके लिए ये सब कुछ कर रहा है उसका प्रेम भी इसे प्राप्त नहीं होगा किसी भी कीमत पर, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से कभी भी, यानी यहाँ पर ये जो फीमेल है ये आप जैसे व्यक्ति से कभी भी प्रेम नहीं कर पाएगी जहाँ आपकी भावना गलत है। आप किसी और के दिल को जीतने के लिए किसी और इंसान को किसी की नज़रों से गिराने का जो प्रयास कर रहे हैं, जो गलत भावना रख रहे हैं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इन सब बातों को और इन सब कार्यों को करके आप किसी का दिल जीत लेंगे, किसी की भावना को जीत पाएंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। ना तो आप किसी का ऐसे हृदय जीत सकते हैं और ना ही आप किसी की फीलिंग को जीत सकते हैं। हमेशा ध्यान में रखना है आपको कि किसी के प्रति अच्छी भावना रखने के लिए आपको किसी के प्रति गलत फील नहीं रखना है। अच्छा फीलिंग रखेंगे, अच्छी भावना रखेंगे, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। अगर किसी के प्रति आपके मन में कुछ है भी तो आप उसके लिए कुछ ऐसा षड्यंत्र ना रचें, बल्कि आपका प्रेम पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। आप उस व्यक्ति के प्रति कभी भी छलावा उत्पन्न ना करें अपने मन में। कभी भी छलावे से उसका प्रेम प्राप्त करने की अगर आप कोशिश करते हैं तो निश्चित ही ऐसे व्यक्ति का प्रेम आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और कभी भी अगर आप फीमेल हैं, कोई भी व्यक्ति आपके लिए प्रेम रखता है तो आप उसे स्पष्टीकरण दें, अर्थात आपको स्पष्ट रूप से ये बात उन्हें समझानी होगी कि आप उनसे जीवन पर्यंत कभी भी प्रेम नहीं कर सकती हैं, क्योंकि आपकी फीलिंग उनके लिए नहीं है। आपका दिल उन्हें बिल्कुल भी प्रेम नहीं कर पा रहा है, और यदि वो आपके प्रति प्रेम रखते हैं तो उन्हें इस बात को समझना होगा कि जहाँ पर किसी की फीलिंग नहीं होती है वहाँ पर आप उनसे प्रेम करें या ना करें, इस इंसान को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे में आप अपना समय गंवा रहे हैं, ऐसे में आप एक ऐसी परछाई के पीछे भाग रहे हैं जो परछाई आपके आगे आगे तो चलेगी लेकिन वो आपके हाथ कभी नहीं आने वाली है, क्योंकि ऐसा पर्सन जिसके प्रति आपकी भावना है उसके मन में आपके प्रति कोई भी भावना नहीं है, कोई भी ऐसा प्रेम नहीं है जिससे कि आप उसके जीवन से कनेक्ट होकर के रह पाएँ। जीवन से कनेक्ट तभी हो सकते हैं जब आपका हृदय जिस प्रकार से उसके लिए फ़ील करता है वैसा ही उनका, यानी फीमेल का जो फीलिंग है वो भी उसी की तरह रहे, तब आप उस व्यक्ति से प्रेम कर सकते हैं और आपका प्रेम भी पूरा होगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके जीवन में आप एक ऐसे दोराहे पर आकर के खड़े हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको अभी इन व्यक्ति को समझाना है। अपने प्रेम को तो पाना है ही, लेकिन इस व्यक्ति को समझाना है जो कि एक ऐसी परछाई के पीछे भाग रहा है जो कि उसके हाथ नहीं आ सकती। जहाँ पर आप उससे प्रेम नहीं कर सकते वहाँ पर ये परछाई हुई जिसे कि वो पाना चाहता है, वहाँ पर आपको उसे रियलाइज़ कराना होगा, उसे समझाना होगा, उसे बताना होगा कि आप जीवन पर्यंत कभी भी उससे प्रेम नहीं कर पाएंगे, कभी भी आप उसके लिए वैसा फील नहीं कर पाएंगे जैसा कि वो आपके लिए करता है। इस बात को उसे बहुत अच्छे से समझना होगा। यदि उसने समझ लिया तो आगे के जीवन में आपका बहुत ज़्यादा
अच्छा समय प्रारंभ होगा, नहीं तो आप ऐसी कुछ दुविधाओं में फँसे रहेंगे जहाँ पर वो बार-बार आपका पीछा करेगा। और इस व्यक्ति को, यानी इस पर्सन को भी इस बात को बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है कि ये किसी भी कीमत पर आपके लिए ऐसी फीलिंग ना रखे।